नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्ज़ाम 2022 3 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का, यानी कि जूनियर लेवल का। यहाँ पर हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं थी। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी भाषा। तो जो ऑप्शन आपको वहाँ पर दिए गए होंगे उनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना था। तो अगर बात करें 8वीं अनुसूची की तो यहाँ पर जो है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल रहे हैं इस एग्ज़ाम में। तो हम आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे 22 भाषाओं को लेकर 8वीं अनुसूची से जो रिलेटेड होगा। तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बाल संप्रत्यय परीक्षण यानी कि कैट के प्रतिपादक कौन हैं। तो ये हैं आपके लियोपोल्ड बैलॉक। लियोपोल्ड बैलॉक इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हिंदी में आकर्षित में कौन सा प्रत्यय है। तो आकर्षित में जो हो जाएगा ये हो जाएगा इत प्रत्यय, क्योंकि जो आकर्षित शब्द है ये आकर्षक से बना हुआ है। तो आकर्षित में जो हो जाएगा आपका प्रत्यय वो हो जाएगा इत प्रत्यय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है 22 भाषाओं का। कितना किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था संज्ञानात्मक विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर जोर दिया है। तो ये दिया है आपका वाइगोस्की ने। सामाजिक और संस्कृति पर जो जोर दिया गया है वो वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिल रहा है, तो इनको आप जरूर पढ़कर जाएं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था हिस्ट्री से गुप्त वंश का। तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है ये कौन था। तो ये था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एक पूछा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन किसका होता है। तो ये होता है जीवाणुओं का। किसका होता है? जीवाणुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो इसका लक्ष्य है 2030 तक, वर्ष 2030 तक। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये होती है भौतिक विश्व के साथ अनुभव की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक विश्व के साथ अनुभव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये आया था महमूद गजनवी के शासनकाल में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का मेल किसके साथ होना चाहिए। तो ये होना चाहिए बाहर के जीवन के साथ, बाहरी जीवन के साथ इसका मेल होना चाहिए। यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हिंदी में सांस्कृतिक में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर आपसे प्रत्यय के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो सांस्कृतिक में जो प्रत्यय हो जाएगा ये हो जाएगा एक प्रत्यय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका पियाजे का पूछा गया था कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे में निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली ये पूछा गया है कि बच्चे जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना था कि किसके द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा। तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। तो ये हो जाएगा आपका बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शिक्षार्थियों में संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या होता है। तो ये होता है सत्र के समाप्त होने पर आकलन।
तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया देवदार वृक्ष को लेकर। देवदार वृक्ष कैसे होते हैं? तो अगर बात करें देवदार वृक्ष की तो इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है सेड्रस देवडारा, और ये जो है सीधे तने वाले शंकुधारी पेड़ होते हैं। अगर बात करें इनकी ऊंचाई की तो इनकी ऊंचाई जो होती है ये होती है लगभग 40 से 50 मीटर। तो इनकी ऊंचाई होती है लगभग 40 से 50 मीटर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी ने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया था? तो ये समर्पित किया था इन्होंने उन अमेरिकियों को जो गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में जिन्होंने भाग लिया था उनको समर्पित किया था। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गुलामगिरी पुस्तक जो है किसकी है? तो ये है ज्योतिबा फुले की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? तो ये दी जानी चाहिए मातृभाषा में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और रिपीट हुआ है फिर से। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।